राष्ट्रपति की शक्तियां की बात करें या कर्तव्य। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य क्या क्या है? तो राष्ट्रपति की शक्तियां में आता है कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां नहीं जो है विधायिका कानून बनाने की शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां को जो है या पॉलिटिकल पावर भी कर सकते हैं। सैन्य शक्तियां किस प्रकार से है, आपातकालीन शक्तियां क्या है, इसी प्रकार से वीटो शक्तियां है। तो ये सभी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक एक करके सभी शक्तियां के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति की जो है कार्यकारी शक्तियां। ठीक, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां में पहला क्या है, भारत सरकार के सभी शासकीय कार्य पर राष्ट्रपति का नाम होता है या राष्ट्रपति के नाम होते हैं। यानी देश की कोई भी काम होता है तो भारत सरकार का नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति के नाम से शासकीय शासन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री चाहे या अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। हालांकि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री और मंत्रियों का जो अध्यक्ष होते हैं, देखिए मंत्रियों को ग्रुप बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं, मंत्रियों के ग्रुप को बोलते हैं मंत्रिमंडल बोलते हैं, और उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है सभी का नियुक्ति होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे आपका राज्यपालों को, तो सभी नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री को वास्तविक सलाह करते हैं या क्या वास्तविक शक्तियां करते हैं। तो ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, आपका प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति करना भी है राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी को शॉर्ट फॉर्म में एजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजी, अटॉर्नी जनरल, एजी बोलते हैं। और ये इसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 76 जो है महान्यायवादी की चर्चा है। तो एजी क्या होता है, एजी जो है भारत सरकार का जो है सरकारी वकील होता है। सबसे बड़ा सरकार का वकील होता है वो होता है महान्यायवादी, यानी केंद्र सरकार का जो अध्यक्ष होता है या केंद्र सरकार जो वकील होता है या केंद्र सरकार के जो कोई व्यक्ति खिलाफ लड़ता है तो सरकार का जो डिफेंड करता है, जो सरकार के साथ लड़ता है, कौन लड़ता है, सीएजी लड़ता है। ठीक, तो यहां पर जो एजी है, एजी जो है यहाँ का लड़ता है, इसको सरकारी वकील भी बोलते हैं। ये जो है सरकारी नहीं, इसको सरकार का वकील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको जो है सरकार का वकील बोलते हैं। और सरकार का वकील होता है और इसको जो फीस नहीं जाती, इसको जो है हर कुछ पावर दिया जाता है। देखिए ये क्या निजी भी अपना वकालत लड़ सकता है। अगर भारत सरकार के खिलाफ अलावा कोई भी अगर अन्य केस आता है या पब्लिक डोमेन में आता है जो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होता है तो उसको भी ये लड़ सकता है या लड़ने का पावर होता है। ठीक है, तो सी जो एजी होते हैं, एजी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। ये भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के जज के समान जो है इसकी शक्तियां होती है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है इसकी नियुक्ति होती है। या कहें राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है इनका कार्यकाल कितना होगा। लेकिन संभवतः जो है 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी इनको हटाया जाता है। राष्ट्रपति अपने अनुसार हटा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति नियुक्ति भी करते हैं और राष्ट्रपति जो इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको वेतन जो है संचित इससे नहीं मिलता बल्कि इनको प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। कहां से मिलता है, प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। और ये जो इनको मिलता है वेतन, ये चाहे तो ये अपना निजी भी वकील रख सकते हैं या निजी भी अपना जो है केस लड़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सीएजी क्या बोलते हैं, ईसी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति या इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति या यूपीएससी का नियुक्ति या जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी, जो राज्यपाल की नियुक्ति भी क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करते हैं। किनके सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने भी राज्य हैं, जितने भी राज्य 2800 राज्य में जो होते हैं। इसके साथ साथ वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास पावर है कि प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग रहे। देखिए देश के अंदर जो कार्यकाल हो रहा है या वास्तविक शक्तियां किसके पास, प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री के थ्रू जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो राष्ट्रपति के पावर है कि प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो कार्यकारी शक्तियां हम देखेंगे तो नंबर 1 है, ठीक है, 2 हो गया, 2, 3, 4,
5। इसके अलावा भी और भी शक्तियां हैं, ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां में क्या है, किसी मंत्री के निर्णय के मंत्री परिषद के समक्ष रखना या रखवाना। देखिए मानिए किसी मंत्री ने कोई भी वक्तव्य दिया या कोई जो है डाटा निकाला, तो उसको उस मंत्री को मंत्रिमंडल के सामने रखवाने की जिम्मेदारी या पावर होता है राष्ट्रपति के पास। यानी पूरे समाज या का जो मंत्रिमंडल के सामने रखवाने की जो है ये क्या निर्णय को लेता है, राष्ट्रपति लेता है, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है। देखिए कोई भी जो है पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसी ट्राइब पर या किसी भी अन्य पर जो है आयोग बनाने की जो है सिफारिश या आयोग बनाने का जो पावर होता है किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति चाहे अन्य पिछड़ा आयोग को एक जो है अपना बना सकता है। इसी प्रकार से अंतरजातीय परिषद का गठन भी कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है, ठीक है। प्रशासकों के माध्यम से जो है यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, उनका संचालन करते हैं। देखिए भारत में कितने 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है वहां पर जो है सीएम नहीं रहते हैं। हालांकि 3 ऐसे जो है यूटी है जहां पर सीएम होते हैं, ठीक। 2 मेन है, एक है आपका दिल्ली, एक जम्मू कश्मीर, जहां पर जो है मुख्यमंत्री होते हैं और इसके साथ साथ वहां के प्रशासक भी होते हैं। और यूटी पे क्या होता है, यूटी पे जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। और केंद्र सरकार में किसका होता है, जो नियुक्ति तो प्रशासक होते हैं। प्रशासक मतलब जो है एक तरह समझिए कि एलजी होते हैं या कहें वहां पे जो है राज्यपाल होते हैं। तो यूटी में जो है प्रशासक जो होते हैं एक प्रकार समझिए राज्यपाल के इक्विवेलेंट होते हैं। तो जहां पे यूटी होता है केंद्र शासित प्रदेश होता है, उसका संचालन या उसकी नियुक्ति करने के लिए जो है राष्ट्रपति अपने अनुसार करते हैं। तो प्रशासकों के माध्यम से यूटी बना गए केंद्र शासित प्रदेश पर जो प्रशासन जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, राष्ट्रपति अपने अनुसार नहीं करते, लेकिन करता कौन है, तो राष्ट्रपति करता है, जो कि राष्ट्रपति एक शक्तियां है। अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति क्षेत्र में प्रशासन संबंधी शक्तियां, मानी कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर अनुसूचित जनजाति है या ट्राइब है, तो वहां से प्रशासन संबंधी शक्तियां जो है किसके पास होती है, राष्ट्रपति पर शक्तियां होती है। जैसे अभी हाल ही में देखेंगे जो आपको लद्दाख को जो है वहां पर डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है शेड्यूल 6 में डालने की, तो वहां पर क्या है, ट्राइब है या क्या जनजाति क्षेत्र है, अलग डिमांड करें, तो ये चाहे राष्ट्रपति की शक्तियां उसको कर सकता है, ठीक है। तो ये कार्यकारी शक्तियों में क्या है, ये 6 नंबर हो गया, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 10, ठीक है। देखिए इसमें जो है राष्ट्रपति की शक्तियां है कि राष्ट्रपति किस प्रकार से कार्यकारी शक्तियां का इस्तेमाल कर अपने देश को आगे बढ़ा सकता है।